गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर राहुल गांधी के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उससे वह पीछे हटने वाले नहीं है। कोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अब भी वह वही काम करेंगे। न्याय के जो दरवाजे बचे हैं उन दरवाजों पर जाने का काम किया जाएगा। हम आगे जो भी न्यायिक ऑप्शन हमारे पास हैं उनको उनको लेंगे। और एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मगर साथ साथ हमको अपने आप पर भी पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, भारत के लोगों की भावनाओं और अस्मिता की रक्षा के लिए जो उनका संघर्ष है उससे पीछे पांव हटाने वाले नहीं हैं। हमारे पांव पीछे नहीं हटेंगे। इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी और हम सब जेलें भर देंगे। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रोहित, गुजरात हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी ने जो पुनर्याचिका डाली थी, विचार याचिका, उसको खारिज कर दिया है। ऐसे में अब यहाँ देखा जा रहा है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? देखिए मनीष, क्योंकि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व सीएम रहे हैं, और आज जो गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद जो कांग्रेस में एक तरह से नाराजगी देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर राहुल गांधी के पक्ष में बयान देते हुए कहा है कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का हालांकि हम स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अब वह वही काम करेंगे, न्याय के वही दरवाजे जो बचे हुए हैं उनको खटखटाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं इस तरह से केंद्र सरकार की ओर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा है कि अगर हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ा, अगर हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब भी हम अपने नेता राहुल गांधी के पक्ष में लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मनीष, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज जब देहरादून के गांधी पार्क में वो धरने पर बैठे थे, करीब 2 दर्जन से अधिक कांग्रेसी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे। जमकर मूसलाधार बरसात हो रही थी, लेकिन हरीश रावत इस बरसात में भी बैठे हुए थे और तमाम पदाधिकारी और जो वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग बैठे हुए थे। तो समझा जा सकता है कि इस पूरी जो जमानत प्रक्रिया है इसको कांग्रेस बड़ी गंभीरता से ले रही है। और चाहे वो सड़कों पर उतरने की बात हो या सदन में इसकी बात उठाने की बात हो, कांग्रेस ने कहा है कि हम हर जगह अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और अपने नेता राहुल गांधी को निर्दोष लेकिन साबित रोहित, क्या करेंगे। उठाएंगे पुरजोर तरीके से? क्या बात इनको उठानी है? कि देखिए मनीष, ये तो किसी ने छिपा नहीं है कि कांग्रेस का आरोप लगातार यही रहता है कि हालांकि कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, लेकिन कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे ही हमलावर है। उसको लग रहा है कि हालांकि वो मानने को तैयार नहीं है कि कोर्ट अपनी तरफ से अलग से चलती है, उसको सरकार से निर्देशित नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मानना ये है कांग्रेस का कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में या उसके प्रभाव में जो है और तमाम फैसले सुना रही है। और उसके इसी के चलते जो है एक के बाद एक राहुल गांधी की जो जमानत याचिका है वो खारिज होती जा रही है। और इस बात को भी कहा है कि इस प्रकार के बयान जैसा कि राहुल गांधी ने दिया है, इस प्रकार के बयान पूर्व में भी आते रहे हैं और इसको लेकर जो हेड स्पीचेस के तमाम मसले रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर एफआईआर भी किया, क्योंकि तमाम मंत्रियों से, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि लेकिन कांग्रेसियों को ये थोड़ा समझने वाली बात है। कई लोग कत्ल करते हैं, कईयों को फांसी की सजा हो जाती है, कईयों को उम्र कैद होती है, कईयों की 7 से 8 साल की सजा होती है। ठीक है, फर्क है इसमें, ये भी समझना पड़ेगा। ये तो कोर्ट डिसाइड करता है ना किसको क्या करना है। भाई, आप कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह के कई बयानबाजी हुई है, कोर्ट कितने लोग गए हैं और कितनी मुखरता से उन्होंने उस लड़ाई को लड़ी है। सवाल तो ये भी है ना। अब यहाँ पर भाई सारी चीज़ तो कोर्ट और वकील पर निर्भर करती है। वकील आपके पक्ष में किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं,
अगर आपका वकील सही होगा तो फिर चीज़ें आपके हाथ में, आपके हक में होती। आपका वकील सही से नहीं लड़ पाया, इसलिए आपके हक में चीज़ें नहीं हैं। तो इसमें केंद्र को खींचना कितना मुनासिब आपको लग रहा है, और इन्हें लग रहा है कि इससे केंद्र पर क्या असर पड़ जाएगा? बिल्कुल मनीष साहब ने सही कहा। यदि कांग्रेस को लगता था कि किसी बड़े नेता ने भी भारतीय जनता पार्टी के तो कई नेताओं पर भी आरोप लगाया है कि बहुत सारे बड़े नेताओं ने भी हेट स्पीचेस दी हैं, लेकिन कांग्रेस को उस वक्त उनके ऊपर भी मुकदमा करना चाहिए था। अब क्योंकि राहुल गांधी ने जो करने वाला जो मसला है इसको लेकर बयान दिया था, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तुरंत उन पर मुकदमा किया और कोर्ट ने कार्रवाई की। तो निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस को भी लगता है किसी बड़े नेता ने इस प्रकार का बयान दिया है तो मुकदमा करें उसके ऊपर, वो क्लिपिंग कोर्ट को दिखाएं, कोर्ट अपना काम करेगी। और रोहित, सबसे बड़ी चीज़ ये कि भाई आप मुकदमा लिखवाइए, मुकदमा आप लिखवा नहीं रहे, बस जुबानी जंग चल रही है, चिट्ठी लिखी जाती है। ऐसे में भाई कोर्ट तो सबके लिए है ना। अब आप मुकदमा लिखाएंगे नहीं, फिर आप कहेंगे कि जी उसने भी ये कहा था, इनके यहाँ भी ये लोग कहते हैं, उनके यहाँ भी ये लोग कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल ये है, अब सूरत कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं वो सही है। अब ऐसे में कोर्ट पर भी कई लोग, कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं, ये भी सही बात नहीं है। कोर्ट का काम है, वो अपना काम कर रही है, वो तो तथ्यों को देखती है, उस पर वो फैसला सुनाती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।